नमस्कार। आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूं आयुष वैष्णव। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को सिर्फ एक ही माह शेष रह गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में ललित चंद्राकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं ललित चंद्राकर से। सबसे पहले चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन। आपको बहुत बहुत बधाई। ललित चंद्राकर जी, 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आपको दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कोई नाराजगी या फिर कोई खुशी आप जाहिर करना चाहेंगे? सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व, हमारे जिला के नेतृत्व और हमारे सभी मंडल के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद और बहुत बहुत उनका कृतज्ञ करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता, सामान्य से कार्यकर्ता, बूथ स्तर से जो काम करते आ रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता को आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी बनाया है। मैं सभी हमारे वरिष्ठ लोगों को बहुत बहुत उनकी धन्यवाद देता हूं और साथ में मैं यह जो मौका मिला है ये एक आम कार्यकर्ता की जीत है। एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आज पूरे दुर्ग ग्रामीण के सभी कार्यकर्ता और पूरे वहाँ की जनता बहुत खुश है। एक सामान्य कार्यकर्ता जो बरसों से पार्टी में निष्ठा के साथ काम करता आ रहा है, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया, जिसके कारण आज पूरा क्षेत्र में चारों तरफ खुशी का माहौल है और सभी लोग बदलबो बदलबो, ए दारी भूपेश की सरकार ला बदलबो, ये नारा एकदम चरितार्थ हो रहा है। निश्चित तौर पे दुर्ग ग्रामीण में भी बदलबो बदलबो का नारा है और यहाँ से भी कांग्रेस के विधायक को उनका जाना तय है। 20 साल के लंबे इंतजार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे पार्टी में काम करते हुए 1994 से बूथ स्तर में काम करते करते जिले का महामंत्री युवा मोर्चा का, दुर्ग जिला जब संयुक्त जिला था, जिले के अध्यक्ष जब संयुक्त जिला था, फिर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मैं युवा मोर्चा में काम करता रहा। 2020 के आखिरी में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जिले के, दुर्ग जिले के महामंत्री का दायित्व सौंपा और पार्टी ने मेरे पर विश्वास दिलाते हुए महामंत्री का दायित्व सौंपा। उसका आज परिणाम देखेंगे। दुर्ग जिला में एक संगठन दिखता है और संगठन आज एक मजबूती के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव जीती गई और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसमें एक अहम भूमिका, एक अहम महती दुर्ग ग्रामीण विधानसभा रोल करेगी, जिसमें यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चंद्राकर जी, हमारा सवाल था कि क्या इतना इंतजार करवाना सही था पार्टी की ओर से? आपके हिसाब से क्या लगता है? इम्तिहान पार्टी में सब देखते हैं और जब उचित समय आता है तो पार्टी उस हर एक कार्यकर्ता को मौका देती है जिसको टिकट मिलना चाहिए। आज पार्टी ने मुझे टिकट देके ये संदेश दिया है कि कर्मठ, जीवटता और सक्रिय और लगातार चलने वालों की हमेशा पार्टी चिंता करती है और समय आने पे उसको उसकी स्थान पे, उसकी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हराने के लिए आप जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के सेकंड प्रोटोकॉल में आते हैं और गृह मंत्री पीडब्ल्यू मंत्री होने के बाद भी आज क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण विधानसभा पूरा त्रस्त है। वहाँ की जनता बहुत अपने आप को हताश महसूस कर रही है। वहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इनके जो घोषणा किए हुए वो गए वादे थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।
आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में अराजकता फैला हुआ है, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप देखेंगे चारों तरफ नशा का कारोबार और सूखा नशा इस कदर बढ़ चुका है हमारे क्षेत्र में कि वहाँ के लोग इस सूखा नशा के कारण अधिकतर लोग मानसिकता जो है, जो उनका जो स्थिति है वो खराब हो चुका है, जिसके कारण उसके परिवार में खाने की स्थिति खाने की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। अपने जीवन यापन को कैसे चलाने के लिए, कैसे चलने के लिए आज वहाँ के परिवार बहुत तकलीफ में है। और इसका पूरा दोषी अगर कोई है तो यहाँ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी पूरा जिम्मेदार हैं, जिसने अपने जनप्रतिनिधि होने के जो फर्ज है उसको पूरा नहीं किया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आपके दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में नशाखोरी को आप ख़त्म करने के लिए प्रयासरत रहेंगे? निश्चित तौर पे मैं अभी भी कहीं मैं जाता हूँ, मैं अपने उद्बोधन में या लोगों से मिलता हूँ, मेरा एक जो विषय सब्जेक्ट रहता है वो नशे के ऊपर ख़ास तौर से रहता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कई घर इस नशा के कारण बर्बाद हो चुके हैं। कई घर में कोई काम करने वाला नहीं है, कई घरों में कोई खाने वाला नहीं बचा है। ऐसे स्थिति आज छत्तीसगढ़ राज्य की चल रही है। और ये जैसे हम बोलते थे उड़ता पंजाब, अब ये उड़ता छत्तीसगढ़ कहलाने लगा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के शासन ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जिसके संरक्षण में सब यह काम चल रहा है। आपने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से नशाखोरी के विषय में कोई शिकायत या फिर चर्चा की है अभी तक, बीते 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के? कई बार हम शासन को भी बोले हैं, जिलाधीश को भी बोले हैं, ज्ञापन भी दिए हैं कि हमारे क्षेत्र दुर्ग जो क्षेत्र है बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है, और ऐसे शांत प्रिय क्षेत्र को अशांति करने का काम यहाँ की कांग्रेस सरकार कर रही है, जिसके कारण यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। यहाँ की बच्चियों को, यहाँ की माताओं को अगर स्कूल जाना हो या कहीं और कोई काम से जाना हो तो आज वो जा नहीं पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कानून व्यवस्था इस तरह से चरमरा गया है, जिसका खामियाजा यहाँ के गृह मंत्री को भुगतना पड़ेगा। 2003 विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी को जिताने में आपका एक अहम रोल आपने अदा किया था, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। तो इस समय आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? इस समय आप खुद एक विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों पे आप जनता के सामने जाने वाले हैं? जनता जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारा सिपाही है और एक एक कार्यकर्ता ललित चंद्राकर है। वह इस युद्ध के मैदान में हमारा हर एक कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में अपनी लड़ाई को दमखम के साथ लड़ेंगे और इसको परिणाम तक लेके जाएंगे। ललित चंद्राकर क्यों बेहतर है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के विधायक के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अपेक्षा में? ये हमारा आज का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल। निश्चित तौर पे आप देखेंगे दुर्ग ग्रामीण में मैं लगातार 30 साल से उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। चाहे धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, चाहे आधी रात हो, चाहे कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, मैं हर पल उनके साथ खड़ा हूँ और निरंतर मैं क्षेत्र में लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ। उठना बैठने का काम होता है, बैठते भी साथ में हैं। और आप देखेंगे कि वहीं पे यहाँ के जो विधायक हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनका कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए पहले धमधा चुनाव लड़े, उसके बाद वहाँ तो बेमेतरा चुनाव लड़े, बेमेतरा चुनाव लड़ने के बाद वो दुर्ग ग्रामीण आए और दुर्ग ग्रामीण में लड़ने के बाद फिर अभी हम सुन रहे थे कि वो बालोद या गुंडरदी या बेमेतरा जाने का सोच रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हम 25-30 साल से मैं लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ना भागने का काम किया, ना किसी को भटकाने का काम किया, ना किसी को झूठ बोला।
आप देखेंगे अगर कोई एक विश्वास अगर कोई है जनता के प्रति, वो मैं नहीं कहता कि मैं सब काम किया हूँ, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की कार्यकर्ता जानती है कि ललित चंद्राकर एक ऐसा प्रत्याशी है कि इस क्षेत्र को कभी छोड़ के ना गए हैं, ना जाएंगे, ना कहीं और जाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र में लगातार रह के इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। और निरंतर 2023 में जीतने के बाद, आप सब लोग के आशीर्वाद मिलने के बाद फिर छत्तीसगढ़ सदन में जाएंगे और फिर छत्तीसगढ़ दुर्ग ग्रामीण के हम आवाज़ को बुलंद करेंगे और दुर्ग ग्रामीण कैसे विकास करे उसको, और कैसे एक छत्तीसगढ़ के में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश में कैसे उसका मान बढ़े, कैसे नक्शा में उसका एक अलौकिक नाम हो, ताकि लोग दूर दूर से देखने आए कि दुर्ग ग्रामीण एक ऐसा विधानसभा है जिसमें हमको जाना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी। इनका मुद्दा साफ साफ कहता है कि दुर्ग ग्रामीण में ये नशाखोरी के मुद्दे के साथ, विकास के मुद्दे के साथ, भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो तय यह नहीं हो पाया है कि कांग्रेस की ओर से कौन सा प्रत्याशी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। जैसा कि अभी ललित चंद्राकर जी से भी बातचीत करके पता चला कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी बालोद या फिर गुंडरदेही क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की ऐसी आशंकाएं जताई जा रही।